मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने नवाब मलिक को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। इससे पहले आज सुबह ईडी के अधिकारियों की एक टीम उनके घर पहुंची और मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी के अधिकारी आगे की पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई स्थित अपने दफ्तर ले गए। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, इस वजह से उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। संभवतः यह है कि आज ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां, संपत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में छापेमारी की थी। ईडी ने 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 1993 के बम धमाके के मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर, भाई इकबाल कासकर और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के परिसर शामिल था। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि 62 वर्षीय मंत्री मलिक को ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया था। ईडी के अधिकारी जब उन्हें अस्पताल से मेडिकल परीक्षण के बाद ले जा रहे थे तो मीडिया कर्मियों से बातचीत में नवाब मलिक ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इकबाल कासकर पहले से जेल में है, जिसे एजेंसी ने पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। ईडी ने पारकर के बेटे से भी पूछताछ की थी। इस पूरे मामले में अगर हम पूरा इसका बैकग्राउंड देखें, जिस तरह से नवाब मलिक जब शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एनसीबी का जो अधिकारी था समीर वानखड़े, उसको लेकर जिस तरह से लगातार खुलासे किए जा रहे थे और एनसीबी कहीं ना कहीं कटघरे में थी, केंद्र सरकार पर सवालात खड़े किए गए थे। एनसीबी को लेकर जिस तरह के सवालात, वानखड़े की लाइफस्टाइल को लेकर जिस तरह के सवालात, वानखड़े के एक पब को लेकर जिस तरह के सवालात लगातार और सबूतों के साथ जिस तरह से इनके जरिए खुलासा किया गया था नवाब मलिक के जरिए, तो उसके बाद से लगातार केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर नवाब मलिक बने हुए थे और यह उम्मीद की जा रही थी कि नवाब मलिक के साथ कुछ भी हो सकता है। और खास तौर से अगर आज की बात करें, आज ही के दिन समीर वानखड़े को 420 के मामले में थाने पुलिस ने नोटिस कर थाने में उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। और जिस तरह से नवाब मलिक ने यह कहा था कि समीर वानखड़े एक दिन जेल जरूर जाएगा, यह बयान उनके जरिए दिया गया था। और लगातार जिस तरह के खुलासे ट्विटर पर उनके जरिए रोजाना किए जाते थे, काफी सुर्खियों में आ गए थे उस वक्त नवाब मलिक जब शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान को एनसीबी ने एक क्रूज से गिरफ्तार किया था और उसमें जिस तरह की सियासत हो रही थी और समीर वानखड़े जिस तरह से गिरता हुआ नजर आया था, जो दलालों का पूरा नेक्सस सामने आया था कि किस तरह से इसमें बड़ी उगाही की जानी थी और केंद्रीय मंत्रालय तक इस पूरे मामले की जांच पहुंची थी, आवाज पहुंची थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, एक तरफ से उंगली उठाई गई थी तमाम लोगों के खिलाफ। और इस मामले में लगातार जिस तरह से वो लड़ रहे थे, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जरूर ये हो सकता है। और उसके साथ ही जो सहयोगी दल हैं वहां पर महाराष्ट्र सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, उनके जरिए इस पूरे मामले पर कहा गया है कि ये बदले की राजनीति है, षड्यंत्र है सरकार का। एनसीपी के कुछ लीडरों के जरिए भी इसमें पूरी तरह से खुलकर सामने आए हैं लोग, और कांग्रेस भी इनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए इस पूरे मामले में सियासत काफी गर्मा गई है। और 2024 की जिस तरह से इसको देखा जाए, क्योंकि नवाब मलिक ने भी ये कहा है कि ये पूरी 2024 की तैयारी है। जिस तरह से अभी 2 दिन पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने शरद पवार से मुलाकात की थी और एक तीसरा मोर्चा बनाने की एक कवायद शुरू हुई थी। जिस तरह से अभी 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं, 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वो बीजेपी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बीजेपी से के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाता है, जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, तो 2024 भी मोदी के लिए काफी मुश्किल होगा। और आरएसएस का एक जो बड़ा प्लान है उसको बहुत बड़ा झटका अगर 2024 में बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम होती है तो लग सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ करके एक नया मोर्चा बनाने की बात ममता बनर्जी, शरद पवार और केसीआर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, इन लोगों के जरिए जिस तरह से अभी गतिविधियां तेज की गई हैं और 2024 की उम्मीद की जा रही है कि 10 तारीख के बाद और ज्यादा
सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये पूरी कार्रवाई मानी जा रही है। और बार बार जिस तरह से विपक्ष के जरिए ये कहा जाता है, राहुल गांधी बार बार जिस तरह से इस पूरे मामले पर ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई सरकार का पपेट बनकर रह गया है, जिसके ऊपर चाहते हैं छोड़ देते हैं और उसके बाद कोर्ट में जाकर के साबित नहीं हो पाता, जमानतें मिल जाती हैं। लेकिन देखने वाली इसमें मामले में बात होगी कि क्या अब इसमें और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी जिस तरह से अभी कई दिनों से महाराष्ट्र में सक्रिय हुआ है और मुंबई में खासतौर से कई नेताओं के यहाँ, कई लोगों के यहाँ जिस तरह से ईडी के जरिए लगातार पूछताछ की जा रही है, रेड मारी जा रही है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दाऊद और उससे जुड़े हुए जो गुर्गे हैं उन पर पूरी तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।